फिर से हाजिर हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए आज एक नए चैप्टर के साथ। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, थोड़ा स्माइल लाइए अपने चेहरे पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और पॉलिनोमियल पढ़ लेने के बाद ये चैप्टर आसान हो जाता है। तो जो लोग भी ये पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं वो लोग के लिए ये चैप्टर आसान है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है? पहला बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कौन सा साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बताया? तो श्रीधराचार्य नाम का साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। श्रीधराचार्य ये इंडियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट को लेके आए और ये बात बताए कि हर इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्यों क्वाड्रेटिक होता है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसका डिग्री 2 हो और वो इस फॉर्म में हो। मतलब जनरल फॉर्म ये होता है, जनरल फॉर्म इक्वेशन का ऐसा होता है। ये एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और ये जो बी है वो क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो ये सी क्या है? सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। याद रहे, डिग्री 1 वाले को क्या कहते हैं? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 1। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, तो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में रहे इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री 2। और ये क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो 3 है। तो इसका डिग्री हुआ 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप समझे, इसका डिग्री 1 है तो इसका एक ही रूट आता है, तो इट हैज 1 रूट। 1 रूट का मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकता है एक्स का। इसका कितना रूट है भाई? तो इट हैज डिग्री 2 है ना, तो इसका 2 रूट। 2 रूट इसका पॉसिबल है, मतलब एक्स का 2 वैल्यू आ सकता है। क्यूबिक का 3 है तो इट हैज 3 रूट्स। याद रखिएगा। तो इतना बात आप लोग जान गए, इतना बात इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप। चलिए अब पहले कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आर एस अग्रवाल में पहला नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? देखिए, बोला जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। पहले तो पहचानना सीखो कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला बात, क्वाड्रेटिक वो होगा जो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल 3 तरह का आप लोग को बताया, हम लीनियर बताए, क्वाड्रेटिक बताए, क्यूबिक बताए। लेकिन अगर जो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्या वो क्वाड्रेटिक हो सकता है? कभी नहीं। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसी में से एक, जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा। तो आप इसको देखो पहले कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ भाई, पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर, पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसका पावर रियल नंबर हो, बस। जिसका पावर रियल नंबर होगा, वो भी पॉजिटिव में रियल नंबर। तो जिसका भी पावर पॉजिटिव में रियल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डिसिमल नहीं, सिर्फ रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव में, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो अब आप बताओ, इसका पावर 2 है तो भैया डिग्री 2 है, तो डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। लिख देंगे यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक्स का पावर देखो, पावर 2 है, पावर 1 है, ठीक है। डिग्री 2 है ना, तो डिग्री 2 है तो ठीक है, ये हो गया यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है, 3x तो है, लेकिन x का अगर रूट हटाते हैं तो रूट हटाने पर पावर 1/2 लगता है, रूट हटाने पर पावर 1/2 लगता है, +4 = 0। अब आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर है, एक्स का टर्म है, लेकिन एक्स का पावर फ्रैक्शन में, एक्स का पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है, और अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या वो क्वाड्रेटिक हो सकता है? नहीं। लिखेंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखे, 1 और x का एलसीएम x हो गया, x इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई 6 हो गया 3, x स्क्वायर माइनस 6, x ऊपर गया 3x, x स्क्वायर प्लस 3 इधर गया -3, -6 पहले से। देखो दिखने में नहीं लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब हम फाइनली सॉल्व किए देखिए डिग्री 2। अब अगर डिग्री 2 आ गया तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब में, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है कि नहीं? बस सेट करो उसी में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b, a और b, और a प्लस बी x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये x क्यूब ये x क्यूब कट गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 2 6x हो गया, x प्लस 2 हो गया इक्वल टू -8 हो गया। 8 प्लस 6x दोनों से मल्टीप्लाई, 6x स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई तो 12x इक्वल टू -8, 6x स्क्वायर प्लस 12x, -8 इधर कर दो तो +8, यहां पहले से है +8 इक्वल टू 0, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 प्लस 8 16 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? देखिए डिग्री 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सब कितना आसान होता है, पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानने आता है कि नहीं, और लुक आप लोग आता है। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इसका आपको रूट्स निकालना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपके पास 3 ऑप्शन है, ये और ये, तो जाहिर सा बात है कि अगर डिग्री 2 है तो हम आपको बताया थी कि 2 रूट निकलता है। अगर 2 रूट निकलता है इसका मतलब 2 आंसर आता है x का, तो इस 3 में से कोई 2 ही आंसर हो सकता है। ध्यान देते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना फैक्टराइज, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, जब इसको तोड़िएगा तो 3 1 3, 3 और 1 मिला आपको, 3 और 1 मिला, 3 और 1 मिला के आपको 2 लाना है, तो इसका मतलब माइनस करके लाना है। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, 2 पार्ट में तोड़ दो, 3x माइनस 1x, देखो 3x माइनस 1x, पहले जो था रहने दो, आखिर में जो था वो रहने दो। यही तो होता है फैक्टराइज का रूल, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसको तोड़िए, एलसीएम लेके तोड़ जब देते हैं तो आपको फिर उस दोनों नंबर का या तो जोड़ के बीच वाला आना चाहिए या तो घटा के बीच वाला आना चाहिए। आ रहा है माइनस करके। अब बताओ ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक x बचा, 3x पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल होता तो 1 बचता है। अब इस दोनों में कॉमन -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप बताओ x प्लस 1 2 बार है तो एक बार लिख लिए, और ये हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का कितना हो गया -1, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x 1 इधर गया, x का वैल्यू कितना हो गया 1/3। अब आप बताइए x का 2 वैल्यू ये दोनों आया तो -1 आएगा एक आंसर 1/3। देखिए कितना आसान था। चलिए अब हटते हैं, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब बोल रहा है x इक्वल टू 1 रूट है इसका, तो अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो पहला बात इसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो x का 2 वैल्यू निकलना चाहिए, लेकिन एक वैल्यू दे दिया, तो अगर एक वैल्यू दे दिया तो उसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 1, तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर के x के जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, के 1 जा के प्लस 3 इक्वल टू 0, के प्लस 4 इक्वल टू 0, के प्लस 4 इधर गया -4। देखिए के का वैल्यू तो निकल गया, देखिए कितना आसान था। चलिए आधा पार्ट तो निकाल दिए, के का वैल्यू निकाल दिए। अब बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द अदर रूट,
दूसरा रूट भी निकालो। तो पहला बात इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू -4, तो के की जगह -4 पुट करते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप बताइए फैक्टराइज कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 3 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर -4 लेना है तो -3 और -1 मिलके -4 होगा कि नहीं, अब प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दे रहे हैं इसको, इस दोनों कॉमन x, तो x -3, इस दोनों में कॉमन -1 तो x -3। अब आप बताइए x -3 दो बार है, दो बार तो एक बार दे दिया, और ये x -1 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 और x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। अब आप बताइए x इक्वल टू 1 तो पहले ही दे दिया था, तो अगर x इक्वल टू 1 पहले ही दे चुका था तो मेरा आंसर कौन है, मेरा ये वाला आंसर है, फाइंड द अदर रूट एंड अदर रूट इज x इक्वल टू 3। कितना आसान था, कितना। हम हटते हैं, टेक ए स्नैपशॉट। देखिए ये थोड़ा एक टफ क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन 2017 में आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखते हैं, थोड़ा देख के आप लोग को डर भी लगेगा लेकिन डरना नहीं है क्योंकि जो डर गया वो अपने घर चला गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और x इक्वल टू -bc/ad इसी का इक्वेशन है, इसी का सॉल्यूशन है। तो अगर ये इसी का सॉल्यूशन है तो जाहिर सा बात है अगर इसमें हम एलएचएस में पुट करें तो 0 आना चाहिए, क्योंकि आरएचएस में तो 0 है। तो अगर आरएचएस में 0 है तो इस साइड भी 0 आना चाहिए अगर उसी का सॉल्यूशन है तो आप क्या करिएगा, एलएचएस लीजिएगा और इक्वेशन क्या है, एडी का स्क्वायर है, a/b है, x का वैल्यू देखो, x की जगह किसको पुट करना है, -bc/ad को, ठीक है, प्लस 2c/d, ठीक है, x यहां भी x है, देखो यहां भी x है तो मतलब -bc/ad, ठीक है, प्लस कितना हो गया bc का स्क्वायर। देखो यहां x था, यहां वैल्यू पुट किए, यहां x था, यहां वैल्यू पुट किए, ad स्क्वायर। ये बताइए ये भी कट गया, ये कट गया, ऊपर में बचा कितना -c/d प्लस 2c/d, और यहां -bc/ad प्लस कितना हो गया bc का स्क्वायर, ad का स्क्वायर, d और d का एलसीएम कितना हो जाएगा, d और d का एलसीएम होगा d -c प्लस 2c, और ये कितना हो गया -bc/ad प्लस कितना हो गया bc का स्क्वायर। अब आप बताओ ad का स्क्वायर 2c में से 1c घटेगा तो 1c/d बचेगा, और यहां -bc/ad प्लस bc का स्क्वायर, एकदम सिंपल हो गया। यहां देखिए ad का स्क्वायर c इंटू -bc कितना हो जाएगा, -bc का स्क्वायर, d इंटू ad कितना हो जाएगा, ad का स्क्वायर और प्लस bc का स्क्वायर। आप बताओ ये ad स्क्वायर कट गया तो ऊपर में क्या बचा, यहां बचा -bc स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, प्लस में और माइनस में कट गया, इक्वल टू 0। देखिए प्रूव हो गया, कितना आसान था, दिखने में सिर्फ टफ लग रहा था लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान था। हम थोड़ा सा देर के लिए हटते हैं, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ आपके पास, डिग्री 2 है, 2 आंसर आना है। पहला बात फैक्टराइज का रूल होता है कि इफ देयर इज ए कॉमन यू हैव टू टेक कॉमन। तो अगर यहां पे कॉमन है तो आप कॉमन लो, एक x कटा तो 4x बचेगा, x कटा तो 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब बताओ x के सामने 0 तो x इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 भी 0 के बराबर, 4x प्लस इधर गया -5, तो x का वैल्यू कितना हो गया -5/4। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस दोनों में देखिए 3 कॉमन है तो 3x² और 81 इक्वल टू 0। तो बताओ x² -81, ऊपर से 3 क्या नीचे, तो 0/3 कितना हो गया 0। x², 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, a² - b², फॉर्मूला a + b और a - b इक्वल टू 0। x + 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया -9, x - 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9। ये खत्म, ये भी खत्म, देख लीजिए कितना आसान। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² प्लस 18 था तो -18x, -37 इधर तो प्लस 77 इक्वल टू क्या बचेगा 0। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 77 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो 7 से 11 बार में, 11 से 1 बार में। अब आपके पास 2 नंबर है 7 और 11,
तो एक्स स्क्वायर, अगर -18 लाना है तो -7 -11 प्लस 77। देख लीजिए, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? एक्स, एक एक्स काटा तो एक्स, एक्स काटा तो 7, इस दोनों में कॉमन 11, एक्स माइनस सेवन दो बार है तो एक बार लिख दिए कॉमन, और एक्स माइनस 11। तो आप बताइए एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 7, एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 11। कितना ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 38 तक बना के रखिएगा, एकदम सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 38 तक आराम से बनेगा। हाँ, रूट्स का केस भी है, सब पॉलिनोमियल में पढ़ाया हुआ है। आप लोग सब पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल में पढ़ाए हैं आप लोग को। तो पॉलिनोमियल में आप लोग जरूर से उस वीडियोस को ध्यान दीजिए जो हम डाले हैं, वो चीज हम वीडियो डाले हैं पॉलिनोमियल का। अगर मान लेते कहीं पर फंसिएगा तो देख लीजिएगा। रूट का सारा टर्म करवाए हुए हैं, उसके बाद फिर विदाउट रूट वाला सारा क्वेश्चन है। तो 38 नंबर तक आराम से बन जाएगा, अगर आप मैथ्स में थोड़े से भी अच्छे हैं तो आप लोग 38 तक बना के रखिए। हमको इजाजत दीजिए, अब हमको जाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज पढ़ाई से नाता ना तोड़िए, पढ़ाई के लिए ही हम आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? चलिए, अल्लाह हाफिज।